हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर में सीलिंग फ़ैन रोज़ देखते होंगे और उसके साथ में एक सर्कुलर गोल सा कंडेंसर या कैपेसिटर लगा रहता है। तो उस कंडेंसर या कैपेसिटर का क्या रोल होता है उसको समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रिपेयर किया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये सीलिंग फ़ैन है और इसमें ये वाइट कलर का कैपेसिटर या कंडेंसर कनेक्टेड है। अभी ये कैपेसिटर इस सप्लाई से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर अभी सप्लाई से कनेक्टेड है और ये वायर जो है ये इनपुट वायर हैं, जिससे कि सप्लाई दी जाती है सीलिंग फ़ैन को, जिसको हमने इस तरीके से सप्लाई दे दी है। तो ये मैंने एक टेम्परेरी स्टैंड प्रिपेयर कर लिया है सीलिंग फ़ैन को बैलेंस करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी ये नॉर्मल फ़ैन की तरीके से स्टार्ट होगा। इसको जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, एक ये नॉर्मल फ़ैन की तरीके से ऑन हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ। हमने स्विच ऑन किया तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नॉर्मल फ़ैन की तरीके से ऑन हुआ और ये रोटेट हो रहा है। आप देखते हैं कि इसमें इस कंडेंसर या कैपेसिटर का क्या रोल है, क्यों ये लगा होता है इसमें। बहुत लोगों का मानना है कि इससे फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन ये एक पार्ट है इसकी वर्किंग का। मेन फंक्शन इसका क्या है, आइए उसको देखते हैं। और अब मैं क्या करूँगा कि इस कंडेंसर को अलग कर देंगे या डिस्कनेक्ट कर देंगे इस फ़ैन से। देखते हैं तब क्या होता है, क्या ये फ़ैन रोटेट करेगा तब। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इससे एक कैपेसिटर के वायर डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। तो हम इसको कैपेसिटर को निकाल भी सकते हैं यहाँ से। हमने इससे देखिए ये कैपेसिटर है, ये हमने निकाल करके बाहर कर दिया है। तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज भी हो जाता है। तो इसको अगर चार्ज है कैपेसिटर तो उसको डिस्चार्ज भी करना होता है। अब देखिए अब इसमें कैपेसिटर नहीं है। अब इसकी वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब आपको समझ में आएगा कि इसमें कैपेसिटर का क्या रोल होता है। तो जैसे ही हमने अब इसमें सप्लाई ऑन करते हैं, इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से हम सप्लाई को ऑन कर दिए हैं। जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे आप देखेंगे कि फ़ैन रोटेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अगर हल्का सा भी किसी भी डायरेक्शन में हमने पुश दे दिया तो अब देखिए ये फ़ैन रोटेट होने लगा। बस हल्का सा एक हमने पुश दिया है, ये रोटेट होने लगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। इसको हमने फिर से इस फ़ैन को रोक दिया है और फिर से हम क्या करेंगे, सप्लाई को फिर ऑन करेंगे। देखेंगे कि ये फ़ैन रोटेट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसे किसी डायरेक्शन में हम पुश दे देते हैं, हल्का सा भी पुश देती है, आप देखिए आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हमने पुश दिया है तो ये फ़ैन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लगा। यानी ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। ये इस डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। तो इसमें कैपेसिटर का क्या रोल आता है, तो कैपेसिटर इस मोटर को, इस फ़ैन को सेल्फ स्टार्ट बनाता है। यानी ये जो पुश अभी हमने दिया था इसको, ये पुश कैपेसिटर की हेल्प से मिलता है और ये मोटर स्विच ऑन करते ही रोटेट होने लगती है। यानी इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इस कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ता है और इस कैपेसिटर को हमें हर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कनेक्ट करना पड़ता है। इसको आप सीलिंग फ़ैन में भी देखते हैं, टेबल फ़ैन में भी देखते हैं, कूलर में भी एग्जॉस्ट में जो लगा होता है उसमें भी देखते हैं, पानी की मोटर होती है उसमें भी देखते हैं, आप सबमर्सिबल में भी देखते हैं, स्टार्टर में लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टार्टिंग के टाइम पर, जस्ट केवल स्टार्टिंग के टाइम पर हमें इस कैपेसिटर से एक स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, यानी एक फोर्स मिलता है, एक पुश मिलता है, जिससे ये मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट होने लगती है और फिर कॉन्टीन्यूअस उसमें रोटेट होती रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उस समय भी हम इससे हटा लें, कैपेसिटर को हटा लें, तो भी ये रोटेट करती रहेगी। बस स्टार्टिंग में इसको फोर्स नहीं मिल पाता है रोटेट करने के लिए। तो आइए अब हम इसको ग्राफिक्स की मदद से भी समझेंगे कि एक्चुअल में कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है वाइंडिंग के साथ में।